भी वही हूँ, 65 दूंगा, बाकी कुछ नहीं है। अपने को गरूर में कभी मसाने दो। लोगों की बात कर रहे, चाहे भिखारी क्यों ना हो, उसके पास वक्त होना चाहिए। बेटा तेरी क्या मुसीबत है? ये तू बिहारी मेरे पास यहाँ दूर दराज इलाके में काम करता है, तूने शाम का खाना खाया कि नहीं खाया? नेपाली तू भी तो सांस लेता है, मेरे दो फेफड़े तेरे पास भी हैं, तेरी कोई मुसीबत तो नहीं? हमने कभी सोचा? आज सुबह देखा मैंने 4 बिहारी देखे, मैंने कहा पता नहीं किस बिहार का, यूपी के किसी कोने का आया हुआ यहाँ काम कर रहा है, कील ठोक रहा है, क्या कर रहा है। वो भी इंसान है, उसकी भी बीवी है, उसके भी बच्चे हैं, उसके भी जज्बात हैं। अप्रोचेबल, हमेशा किसी भी शख्स की मदद करने के लिए तैयार है। नंबर 3, आगा हैदर वॉज अ प्रैग्मेटिक मैन। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है दूर अंदेश, जो मुस्तकबिल का सोच सकता है। आमतौर पर एक दुनिया का सोचने का तरीका होता है और वो एक फिल्मी गाने में बताया जाता है। आप तो फिल्मी गाने सुनते नहीं होंगे, रेडियो तो आपके पास होगा नहीं, मोबाइल में आप बड़ी साफ साफ चीजें देखते होंगे, तो लेकिन मैं कभी इधर उधर देख लेता हूं। आगे भी जाने ना तू, बताइए दूसरा, पीछे भी जो भी है बस यही वक्त है, जो भी है यही पंडाल है, बस यही बड़े बड़े लोग हैं जिनसे हम सुनेंगे आज तकरीर। यही लिबास, यही खाना, ये ठंडा पानी, ये जलसा जुलूस। 99% लोग, फीसदी लोग ना मुस्तकबिल ना माजी को सोचते हैं, वो आज का सोचते हैं। आज की रोटी आज मिले, कल किसने देखा है? आखिरत किसने देखी है? खाता हूं, कमाता हूं, नंबर 2 का करप्शन करता हूं, किसने देखा है? अरे 70 किलो तो चला जाएगा, बाद में तोड़ने पर भी नहीं मिलेगा कि तेरा राख कौन सी कीड़े खा गए। कितना जरूर करते हैं। प्रैग्मेटिक, माजी में क्या था, गुजरे जमाने में मैंने किसी को संभालना है, मेरे बाप ने मुझे क्या आदतें दी हैं, क्या तहजीब दी है, क्या ईमान दिया है, संभालो। क्या संभालना आगे? अगर आपके बच्चे बिगड़ गए, बच्चों की कोई गलती नहीं है, बाप की गलती है, मां की गलती है, फुप्पी की गलती है, अजम की गलती है, अने की गलती है। मेरे भी 3 लड़के हैं, बाहर पढ़े, गैर मुल्क में गए पढ़ाई करने। दिन दिन का हिसाब लेता हूं कि शाम को तुमने आज का दिन कैसे इस्तेमाल किया, तुमने कोई आज गलत चीज तो नहीं खाई, कोई गलत बात तो नहीं की, कोई गलत इंसान शख्स तो नहीं मिले। जब तक मैं मरूंगा नहीं, या मेरा बच्चों में से कोई पहले मेरे से नहीं जाएगा, मेरी जिम्मेदारी उस पर और उसकी जिम्मेदारी मेरे पर पड़ती है। खानदान पलते हैं जब माँ बाप जिम्मेदारी उठाते हैं, और आजकल माँ बाप सारे के सारे दीनी वाले और बच्चे सारे दुनिया वाले। आपने ड्रग का मसला उठाया, जब बाप ड्रग नहीं पीता तो बच्चे के पास हिम्मत कहां से घर में घुसने की? थप्पड़ मार के नहीं, प्यार मोहब्बत से। प्रैग्मेटिक, आगा सईद हैदर, दूरअंदेश। नंबर 3 खत्म हो गया। 4, ही वॉज सन ऑफ द सॉइल। ही वॉज सन ऑफ द सॉइल, इसको क्या बोलते हैं? अपना मिट्टी को पसंद करने वाले आगा हैदर।
सांकू को पसंद करने वाले आका हैदर, धूल को, कच्चे मकान को, गरीबी को, गुर्बत को पसंद करने वाले हम कितने लोग। मैं भी भाग सकता था, मेरे 27 साल बाहर के एजुकेशन है, 16 साल मैंने एमएससी किया, जाके मैं दिल्ली में लेक्चर दे सकता था। मैं क्यों लद्दाख में बैठा, क्यों करगिल में आया? यहाँ परकाचिक से 22 किलोमीटर में चल के आता था, पिट्ठू उठा के। बहुत सारे लोग समझते हैं गिरन के पास इतना पैसा भी नहीं है, चलता है। करगिल में मैंने 4 कमरे किराए में लिए। हाजी मोहम्मद अख्चमल वाले ने मुझे अपना कमरे 4 दिए। अजीज साहब तहसीलदार तो नहीं थे, शायद नायब तहसीलदार थे उस जमाने में। अजीज साहब ने उसको बोल के करवा दिया। 25 की 30 रुपया उसका कमरे का किराया होता था। मुंशी साहब मेरे पास है, गिरगन नो बात सुनो, तेरी बस मेरी बेइज्जती क्यों करते हो? तेरा बाप मेरा दोस्त है, तू आके वहाँ अच्छे से घर में रह, मैं तो ये दिलवा दूंगा, अच्छे 4 कमरे फर्स्ट क्लास। मैंने कहा जनाब, मैं जब आपके महल में रहूंगा तो मैं गरीबों की क्या खिदमत करूंगा? वो मेरे पास डर की मारे नहीं आएगा, वो दरवाजा खोलने का खटखटाएगा नहीं मेरे पास। याद रखिए, आपका पांव अपनी मिट्टी पे होना चाहिए। ले क्यों दुगना होता जाता है, तिगना होता जाता है? करगिल क्यों भर गया है? पोइम क्यों खत्म हो गया? आदमी 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 कीड़े जैसे, चूंटी जैसे घूमते रहते हैं चारों गलियों में, क्योंकि अपनी मिट्टी छोड़ी और दूसरे की मिट्टी में घुस गए। अरे तेरे बाप ने वहां पसीना लगाया था, परकाचिक में, टंगोल में, अचंबुर में, युलजुग में। तेरी क्या हिम्मत होती है उस पसीने की जमीन को छोड़ के तू जाता है, दूसरा मकान बनाता है, महल बनाता है, चाइनीज कालीन में सोता है, तुर्की की बुखारी में गर्मी करता है। अपनी लकड़ी भूल गया, अपना चूल्हा भूल गया। आगा हैदर मिट्टी के फर्जंद और मिट्टी में प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले। मुझे जोश आ जाता है जब उनकी बारे में बात करता हूं। आपने मुझे दावत दी, आपने टाइम नहीं दिया मुझे, बहुत सारे लोग बिता दिए। अच्छा, बस 2 बोलूंगा। तीसरी अने पांचवी बात जो आगा साहब के जिंदगी से मैंने सीखा, विजिबल सिंप्लिसिटी। विजिबल सिंप्लिसिटी अंग्रेजी में कहते हैं ऐसी सादगी जो नजर आए। बहुत लोगों की सादगी नजर नहीं आती, कहते मैं बहुत सादा दिल हूं, पहनता है वो लाख रुपए का फ्रूट। समझिए आप? उम्र भर निकलने के बाद पिछले साल मैंने एक गाड़ी खरीदी। पहले तक तो मैं अपनी स्कूल की गाड़ी में घूमता था, इसकी गाड़ी में, उसके तंजीम की गाड़ी में घूमता था। तो मैंने कहा बहुत हो चुका। बच्चों ने कहा बोले आपके पास एक गाड़ी होनी चाहिए। तो मैंने कहा क्या गाड़ी लेंगे, सब गाड़ियां मुसीबत है, 2.5 आदमी तो बैठते हैं उसके अंदर। तो मैंने डिसाइड किया इको ले लूंगा। ले लिया इको ले लिया। तो इको को मैंने कुछ सर्विसिंग करने जाना था, तो वहाँ मैडम जो बैठी थी वो कहती सर चाय पीजिए, ये कीजिए। मेरी शक्ल होटल देखकर अंग्रेजी बोली थोड़ी सी। उसके बाद बोलती जनाब आपकी गाड़ी कहाँ है? मैंने कहा वो गाड़ी उधर खड़ी है। गाड़ी का कौन सा मॉडल गिरन साहब? मैंने कहा इको है। ओहो माफ़ कीजिए, इको तो वहाँ टैक्सी ड्राइवर वगैरह की उधर है, यहाँ तो बड़ी बड़ी क्रेटा चलती हैं, उनका मेहमान नवाजी अलग और इको वालों का वो डिस्पोजेबल कप में चाय। मैंने कहा मैं वहाँ जाऊँगा, मैं इको वाला हूँ। मैंने इको क्यों खरीदा? 7 आदमी बैठते हैं कानून से, एक स्टूल लगा दो तो 8 बैठ जाओ।
अयाल चला जाता है, किसी को उठा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। पेट्रोल में सस्ता, कीमत में सस्ता। मेरी इज्जत इको से नहीं आती, मेरी इज्जत यहाँ से आती है और ईमान से आती है। आगा हैदर को देखिए कैसे, आप अपने आगा सईद मोहम्मद साहब को देखिए, इनके घर में जाइए, पता लग जाएगा कि आपको सादगी क्या चीज होती है। जीना पड़ता है सादगी के बीच में, सिखाना नहीं पड़ता। इस माइक्रोफोन से काम नहीं चलता। यू हैव टू लिव सिंपल so that your life is evident of simplicity. हम लोग बहुत, आप में से जितने लोग 50 साल से हैं, आप सीधे हैं, सादा हैं, फैशन वाले पीछे बैठे हैं। जीन होना चाहिए, शर्ट ब्रांडेड होना चाहिए, नाइके की जूती होनी चाहिए, गाड़ी लंबी चौड़ी होनी चाहिए, मोबाइल थोड़ा सा महंगा वाला होना चाहिए। क्या करोगे? मैं भी फेसबुक में लिखता हूँ तो मेरा टूटता ही नहीं है, वो क्या कहते हैं, वो मोबाइल चलता जाता है, बाकी लोग दुनिया पढ़ती है। मैं इस साल अफ्रीका में था 1 महीना, उसी टूटे हुए मोबाइल से जो लिखता उन्होंने बुला लिया मुझे, यहाँ आओ हमको बता, घूम के आ गया। सादा रही है, बच्चों खासकर। अगर मैं 76 का हूं तो हर एक आदमी जो 50 से नीचे है वो मेरा बच्चा ही है। मैं कहता हूं कि सादगी, चलो हमारे लोग सादे थे और सादगी में रहते थे। आपको कभी दुनियादारी की जो रोशनी है, बत्तियां हैं, ब्रांड आइटम्स हैं, मॉल की का लुभाव जो बुलाता है, वो मत खींचे। आगा हैदर से ये बात लिखी जाइए, ये एक उनके बहुत, ही वॉज अ वेरी सिंपल मैन। और आखिरी चीज जो मैं बताऊंगा, आगा हैदर वॉज अ मैन हु कुड स्टैंड अलोन। अकेला खड़ा हो सकता था। 50 आगे आ जाएंगे, 50 शेख आ जाएंगे, अगर आगा हैदर ने कहा ये सही है, सही है, बस। कभी उनको लोग पसंद भी नहीं करते थे। अपनी किसी ने फरमाया कि उनको लोग क्या कहते हैं, फरौना से ये कोई जानता नहीं। याद रखिए, जब आप हक पर चलेंगे, आपको आपका सफर हमेशा अकेला होगा। जब आप लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तब आपके पास बाएं में दोस्त, दाएं में दोस्त, आगे दोस्त, पीछे दोस्त। कबूतर जो झुंड में चलते हैं, लेकिन कबूतर कबूतर ही होता है, वो दूर की परवास नहीं कर सकता। आगा हैदर ने एक लेगेसी छोड़ दी। लेगेसी का मतलब उन्होंने एक विरासत छोड़ दी, क्योंकि अकेला खड़े रहने की हिम्मत थी। और आमतौर पर गवर्नमेंट ने भी अकेला खड़े रहने वाले लोगों की इज्जत नहीं की। मैं क्यों बोलता हूं? आज हमको भीख मांगने की जरूरत नहीं थी कि आगा हैदर को जाना जाए। इनको एक जमाने में पद्मश्री मिलना चाहिए था, एक जमाने में इनको पद्म विभूषण मिलना चाहिए था। जब एक आदमी को सड़क बनाने के लिए पद्मश्री मिल जाता है, तो इनको सारी कौम संभालने के लिए नहीं मिलता। ये कौन सी बेइंसाफी है? मैं जनाब आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, ये हिल काउंसिल के सदर डॉक्टर साहब कि ये मेरी अर्ज को, और अगर आप एक सिग्नेचर कैंपेन करके, दस्तखत जमा करके ये करें कि ये शख्स पोस्ट्यूमस बोलते हैं, उर्दू में कहेंगे हयात के बाद उनको क्या बोलते हैं पोस्ट्यूमस के सर लफ्ज़, जो मरने के बाद जो बादस मर्ग, आप समझ गए ना। बहुत लोगों को मिला है, तो उनको 35 साल भी हो जाए, मेहरबानी करके अगर वो मिल जाए। ये हमारी अर्ज है।
और आज मैं यही चाहता हूँ कि ये हेरिटेज, और अगर जवान मेरे भाइयों बहनों, अगर आप में किसी को हिम्मत है तो एक तंजीम खोल दीजिए, हेरिटेज सोसाइटी ऑफ सुरू, हेरिटेज सोसाइटी। आखिरी हेरिटेज सोसाइटी बना दीजिए, अगर हो सके तो ये जो हमारी आज की अर्ज़ है उसको आगे ले जाइए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यहाँ के मुंतज़िमी जितने भी हैं, आगा ऐनुल हुदा जिन्होंने मुझे फ़ोन किया, आगा सईद मोहम्मद साहब जिन्होंने मुझे इंतज़ाम किया रहने का, सफ़र करने का, हर एक चीज़ का, आप में हमारे सामने मौजूद हुए, बाकियों के प्यार मोहब्बत मिला, सबका शुक्रिया, आदाब, मेहरबानी शाह।